आज हम लोग जजिया कर के विषय में बात करेंगे। जजिया टैक्स की शुरुआत देखते हैं तो इस्लामिक स्टेट में जहाँ जहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ पर जब इस्लामिक स्टेट बनी तो जो अन्य धर्म के लोग थे, यानी उस इस्लामिक स्टेट में जो अन्य धर्म के लोग थे, उस इस्लामिक स्टेट में अगर रहना है तो या तो आप इस्लाम को कबूल करिए, नहीं तो आपको एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट में अन्य धर्म के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था। उनको कहीं ना कहीं अगर आपको जो है उस इस्लामिक स्टेट में रहना है तो मैंने फिर कहा कि या तो इस्लाम को कबूल करिए, तब आपसे जजिया नहीं लिया जाएगा, और नहीं तो आपकी जो कहीं कहीं सेकंड सिटीजनशिप का दर्जा आपको मिलेगा। और उन लोगों को जिम्मी कहा जाता था, जिनको कोई भी इस्लामिक स्टेट में अधिकार नहीं था, उनको जिम्मी कहते थे। और जिम्मी लोग एक तरह से वहाँ जजिया टैक्स देकर रह सकते थे। इन जिम्मी लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार से सैनिक व्यवस्था में स्थान नहीं मिलता था। तो ये जो इस्लामिक स्टेट के लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो ये कहते थे जिम्मी लोगों से कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आपको इस सुरक्षा के एवज में आपको एक टैक्स देना होगा जिसे जजिया कहा जाता है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि अन्य धर्म के लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था, वो सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, वो प्रशासन में नहीं जा सकते थे, तो उसके बदले में उनसे ये टैक्स लिया जाता था। यानी एक तरह से सुरक्षा के एवज में हम यूँ कह सकते हैं, यानी जिम्मी लोगों को इस्लामिक स्टेट में जजिया टैक्स देने के बाद ही रहने का अधिकार था। अब ये तो बात होगी जजिया की। भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का जो अरब आक्रमणकारी है, जब उसका हमला होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को जीत लिया तो वहाँ पर भी यही स्थिति आई। क्योंकि सिंध और मुल्तान में जब इस्लामिक स्टेट हुई तो इस्लामिक स्टेट में अगर रहना है तो इस्लाम कबूल करो, तो सभी लोग तो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो जो लोग इस्लाम नहीं कबूल करेंगे उनको जिम्मी का दर्जा दिया जाता था और उनसे कहा जाता था आप जजिया टैक्स दीजिए। राजी गैर राजी देना ही पड़ता था। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जजिया इतनी बेदर्दी से, बदतमीजी से वसूला जाता था कि लोग जजिया देने के बदले अपने को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते थे। तो सबसे पहले भारत में जजिया का इतिहास हमें 712 में सिंध के मामले में देखने को मिलता है, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस्लामिक स्टेट स्थापित कर दी तो वहां से जजिया टैक्स लेना शुरू कर देता है। विशेष रूप से मैंने कहा अन्य धर्म का मतलब है कि हिंदुओं से लिया जाएगा, बौद्धों से लिया जाएगा। और यहीं से फिर भारत में जजिया के इतिहास की शुरुआत होती है। जब तुर्क लोग आए तो उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया। जब तुर्क हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने भी यहाँ के हिंदुओं से, बौद्धों से या अन्य धर्म के लोगों से जजिया टैक्स लेना शुरू कर दिया था। जजिया से जो मुक्त होते थे वो कौन होते थे? जजिया से भिक्षुक लोग मुक्त होते थे, जो साधु संत फकीर होते थे वो मुक्त होते थे, महिलाएं मुक्त होती थी, ब्राह्मणों से भी जजिया नहीं लिया जाता था, जो भिक्षुक होते थे उनसे नहीं लिया जाता था। इस प्रकार से जो विकलांग अपाहिज जो है उनसे नहीं लिया जाता था। इस प्रकार के लोगों से, बच्चों से नहीं लिया जाता था। तो इस तरह से लोगों से जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन मैंने अभी कहा कि तुर्क जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा और बड़े पैमाने पर जजिया टैक्स हिंदुओं से वसूल किया जाने लगा। मैंने अभी कहा ना, ये जजिया को वसूलने के पीछे हिंदुओं पर दबाव बनाना जिससे वो इस्लाम को स्वीकार कर लें। जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, कहते हैं कि सल्तनत काल का पहला धार्मिक दृष्टि से बहुत ही कट्टर सुल्तान अगर कोई था तो फिरोज शाह तुगलक था। और उसने उलेमाओं के कहने पर, उलेमा का मतलब जो है मुस्लिम समाज का जो धार्मिक लोग होते थे, उन उलेमाओं के कहने पर उसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया, जो अभी तक इस टैक्स से मुक्त थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स शुरू हो जाता है और ये टैक्स की परंपरा शुरू रही। मुगल जब आए इस हिंदुस्तान में तो मुगलों ने भी जजिया टैक्स वसूला। लेकिन जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अकबर जब मुगल सम्राट बनता है तो 1564 में अकबर ने इस प्रकार से इस टैक्स को हटाया है। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अकबर से पहले दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पहला हिंदुस्तान का सम्राट है जिसने जजिया टैक्स को हटाया है। यानी बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स को उसी ने हटाया था अपने राज्य से। इसके बाद उत्तर भारत में आते हैं तो अकबर से पहले फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तो हो ही गए। इसके बाद अगर देखते हैं तो एक दूसरा शासक भी है
और उस दूसरे शासक का नाम है कहीं न कहीं जिसे हम कश्मीर का अकबर कहते हैं, जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन भी धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार थे और उन्होंने भी जजिया टैक्स को अपने कहीं न कहीं राज्य से हटाया। यानी अकबर से पहले अलाउद्दीन हसन बहमनशाह दक्षिण भारत में और कश्मीर में जैनुल आबदीन, इन दो लोगों ने जजिया टैक्स को अपने राज्य से हटाया है। जब मुगल सम्राट अकबर बने तो कुल मिला के मैंने कहा कि 1564 में नरहरि के कहने पर, नरहरि उस समय हिंदी साहित्य के एक टॉप क्लास के व्यक्ति थे जिन्हें महापात्रा की उपाधि दी जाती है। नरहरि के कहने पर अकबर ने जजिया कर को 1564 में हटाया। लेकिन बाद में राजपूतों से जैसे ही संघर्ष होता है तो उसके पश्चात वो अब्दुल नबी के कहने पर 1575 में जजिया टैक्स को पुनः लगा देता है। यानी अकबर ने दोबारा 1575 में अब्दुल नबी के कहने पर जजिया टैक्स को लगा दिया, लेकिन 1579 में अकबर ने जजिया कर को फिर समाप्त कर दिया। यानी 1579 में पुनः समाप्त कर देता है। यानी 64 में लगा, 1564 में जजिया कर को हटाया गया अकबर ने, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया और 1579 में कुल मिला के फिर वो हटा देता है। उसके पश्चात ये जजिया कर हट जाता है और इसके पश्चात जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, जो एक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही कट्टर सुल्तान था, तो उस औरंगजेब ने शेख मासूम के कहने पर, जो उस समय का एक सूफी संत है और एक तरह से कह सकते हैं कि नक्शबंदी सिलसिले से है, जो एक तरह से कट्टर सिलसिला था, उसके कहने पर, शेख मासूम के कहने पर औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगा दिया। इस प्रकार से जजिया कर पुनः लग जाता है और इसके बाद जजिया कर लगा रहता है। बीच में जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बीच बीच में हटता घटता रहा, कभी फर्रुखसियर ने लगाया भी है जजिया कर, लेकिन बाद में अंतिम रूप से भारत से जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में समाप्त हो जाता है। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जजिया कर को अंतिम रूप से इसलिए समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि मुगल अब कमजोर हो चुके हैं और ये जो जजिया कर हिंदुओं से वसूला जाता, बड़ा प्रताड़ित करके वसूला जाता था, बड़ी कठोरता से वसूला जाता था। तो मुगलों को लगा कि अब हमारी औकात नहीं है कि इस प्रकार के टैक्स की वसूली कर सकें, इसीलिए भारत से अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से जजिया का इतिहास है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।